सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। एक बार प्रेम से सभी वक्त जितने लोग बैठे हैं सभी लोग जय श्री राम का उद्घोष अपने दोनों हाथ उठा करके करेंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज हम आप सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम अपने बीच में बैठे उपस्थित सभी सम्मानित जनों का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। वह अपने नैमिष के सभी साधु समाज की ओर से सभी का अभिवादन करते हैं और लगभग आज हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि संघ में भी लगभग हम 25 वर्ष से जुड़े रहे हैं। लगभग हमारी संघायु 25 वर्ष है और हमारा जहाँ जन्म स्थान है उस धरा से भी हमारे संगठन के लिए सेवा में खंड कार्यवाह के रूप में हमारे चाचा श्री हैं, जैसा वकील साहब जानते हैं, मुलाकात हो चुकी है, पंडित चंद्र किशोर शर्मा जी, और अपने विभाग को जो संघचालक जी मिले हैं वो भी हमारे जन्म स्थान से हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसी जगह हुए हैं, जन्म हुआ है हमारा। आज यहाँ पर हम सभी लोग एक विशेष, जैसा कि थोड़ी सी जानकारी मुझे मिली है, ये समरसता का कार्यक्रम है। एक व्यवस्था समाज में वास्तव में फूट डालो राज्य करो की फैला दी गई। हमें जातियों में बांटा जा रहा है, जबकि केवल हिंदुओं को सेकुलर बताया जाता है। मुसलमान कभी सेकुलर नहीं होता है, ईसाई कभी सेकुलर नहीं होता है, लेकिन हिंदू सेकुलर होता है। ये सेकुलरता आज हमें कहाँ लिए जा रही है? बताया गया है कि सावधान हिंदुओं, तुम्हारी मूल काटे डालेंगे। जो विदेशी आक्रांता हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चों को भालों पर छेद दिए, हमारी बहन बेटियों पर अत्याचार किए, कि सावधान हिंदुओं तुम्हारी मूल काटे डालेंगे, कि रामकृष्ण भी कल्पित है, ये ऐसे तर्क उछालेंगे, लेंगे पूरा राष्ट्र अन्यथा तुम्हें बांट भी डालेंगे, और चूक गए तो तुम्हें काटकर ये कटमुल्हे खा लेंगे। बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। ये हमारे यहाँ और उनके यहाँ अंतर क्या है? उनके यहाँ जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो कहा जाता है कि मुसलमान के यहाँ मुसलमान हुआ है। उनके यहाँ कोई बच्चा जन्म लेता है ईसाई बनकर लेता है। लेकिन हमारे यहाँ शुक्ला जी हैं, हम तिवारी जी हुए हैं, हम वर्मा जी हुए हैं, हम गौतम जी हुए हैं। क्या उनके यहाँ जातियां नहीं है? लेकिन जातियों में बांटने का काम सिर्फ राजनीति के तहत हिंदुओं में किया गया है, जिसे आज हमारे प्रबुद्ध वर्ग को बदलना होगा। जो हम लोग जातियों में बटे हैं और बटेंगे तो फिर कटेंगे। इसलिए हवाओं की नजर को मोड़कर तूफान कर देना। जितने हमारे बीच में हमारे हिंदू हृदय सम्राट बैठे हुए हैं, उन सभी से मेरा निवेदन है कि हवाओं की नजर को मोड़कर तूफान कर देना, बेखबर सो रहे हिंदुस्तान में जान भर देना। हवाओं की नजर को मोड़कर तूफान कर देना, बेखबर सो रहे हिंदुस्तान में जान भर देना। अरे हमारा काम है बलिदानियों के लक्ष्य को फिर से उजागर कर उसी पर जान को कुर्बान कर देना। भले हमें हमारे समाज की समरसता के लिए, एकजुटता के लिए कितना भी बलिदान करना पड़े, कितना भी त्याग करना पड़े, हमें प्रयास ये करना चाहिए कि हमें जातियों में नहीं बंटना है।
अगर हम जातियों में बटेंगे तो बड़ा नुकसान होगा हमारा। आज कुछ राजनीतिक लोग जो हमें जातियों में बांट रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि हमारे यहां कभी राजा दशरथ के कार्यकाल में जातियां नहीं हुई, कोई जातियां नहीं हुई। क्यों? जैसे कि आज लोग कहते हैं कि जमादार, भंगी, ये भंगी शब्द क्या है, कहां से ये शब्द बना है? आज लोग बड़ी हे दृष्टि से कहते हैं हमें बांटने के लिए कि वो भंगी अछूत है। अछूत हमारे यहाँ था ही नहीं। अछूत शब्द सिर्फ मुगलों के कार्यकाल से बना है। भंगी कब बना है? हमारे यहाँ जो रानियां हुआ करती थी वो सुपास के लिए बाहर जाती थी, जंगलों में सुपास के लिए जाती थी। ये तब कोई हमारे यहाँ भंगी जाति नहीं हुआ करती थी। ये भंगी जाति बनाया किसने? ये मुगलों के शासनकाल में, जब उनके हरम में उनकी कई बेगमें जो हमारी हिंदू बहन बेटियां हुआ करती थी, उन्हें सुपास के लिए बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। उनके लिए घर में ही शौच करें, और जब शौच करेंगे तो गंदगी भी साफ करने वाला कोई चाहिए, जिसके लिए समाज के श्रेष्ठ जनों को उनसे कहा गया कि या तो मुसलमान बन जाओ, या तो ये गंदगी साफ करो, या तो इस्लाम स्वीकार कर लो, या तो गंदगी साफ कर लो। तो मैं तो नमन करूंगा ऐसे हिंदुओं को जिनकी वजह से आज हिंदुत्व बरकरार है। उन्होंने स्वीकार कर लिया, कहा हमें इस्लाम नहीं स्वीकार करना है, हमें गंदगी साफ करना स्वीकार है। और उन्होंने उनके हरम में उनकी बेगमों की गंदगी साफ की, जिनका मान भंग किया गया, जिस मान भंग के कारण आज वो भंगी कहलाए, वो सबसे कट्टर हिंदू है। अरे हम उन लोग कहते हैं कि मुसलमान बड़े कट्टर हैं, अरे हम तो कहते हैं हमारा भंगी बड़ा कट्टर है, जिसने इस्लाम नहीं स्वीकार किया। कि कब अरब से जाति हिंदुस्तान लाई गई, वो कहते हैं बड़े कट्टरवादी है, अपने धर्म के लिए हम गर्दन कटवा देंगे। अरे वो क्या गर्दन कटवाएंगे? कब अरब से जाति हिंदुस्तान आई गई? कुलदीप भाई, कब अरब से जाति हिंदुस्तान आई गई? हिंदुओं से दोगली नस्ल उपजाई गई। जो दोगले हिंदू थे, जो प्रताड़ना सह नहीं सके और वो जा करके मुसलमान बन गए, आज वो कहते हैं हम कट्टर हैं। अरे वो क्या कट्टरपंथी दिखाएंगे? कब अरब से जाति हिंदुस्तान आई गई, हिंदुओं से दोगली नस्ल उपजाई गई। अरे मोमिनो, उन्हें मुसलमान कोई नहीं कहता, मोमिन कहे जाते हैं। अरे मोमिनो, इतिहास बस इतना तुम्हारा है यहाँ, मोमिनो इतिहास बस इतना तुम्हारा है यहाँ कि नोक पर तलवार के सलवार पहनाई गई, नोक पर तलवार के सलवार पहनाई गई। आज जो सलवार पहने बैठे हैं वो क्या कट्टर बनेंगे? क्या वो हमारे भंगी से कट्टर है? अरे हमारा असली हिंदू, जिसको आज समाज बड़े ही दृष्टि से देखता है, कहता है वो जमादार है, वो भंगी, अरे वो सबसे कट्टर हिंदू है। आज हमें जातियों में बांटा जा रहा है। अगर जातियों में बंट जाएंगे तो फिर हमारा हिंदुत्व कमजोर हो जाएगा। हमें जातियों में नहीं बंटना है। रही बात, हो सकता है बहुत लोग सोच रहे हैं कि महाराज जी तो संत हो गए, लेकिन राजनीति की बात करते हैं। जब जब हमारे धर्म पर कुठाराघात हुआ, तब तब संतों को चिंता हुई। रामचरितमानस में एक चौपाई आई, आप सबने पढ़ी होगी, सुनी होगी, कि गाध तने मन चिंता व्यापी, गाध तने मन चिंता व्यापी, हरिबिन मरिए ना निश्चर पापी। क्यों? तत्कालीन किसी राजा को चिंता हुई राक्षसों की, धर्म की चिंता हुई। जब जब धर्म पर कुठाराघात हुआ, तब तब संत अपने सनातन की रक्षा के लिए आगे आए हैं। इसलिए आज ये जो कार्यक्रम चल रहा है, यत्र तत्र सब जगह, हर जगह कहीं ना कहीं हमारे संगठन के लोग, हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग किसी न किसी संत को आमंत्रित कर रहे हैं, और संत भी बड़े उत्साह के साथ जा रहे हैं अपने हिंदुत्व की आन बचाने के लिए। क्योंकि आज दशा ये हो गई समाज की कि हमारा जो हिंदू है सोया नहीं है। बहुत लोग कहते हैं हिंदू सो गया है, गलत कहते हैं। हिंदू हमारा सोया नहीं है, हिंदू सिर्फ सुसुप्ता अवस्था में है, अर्ध सुसुप्ता अवस्था में। उसे जरा सा हिलाने की आवश्यकता है और जग जाएगा। जिस दिन जग जाएगा, उस दिन जिन्होंने कहा था कि
ये सेतु काल्पनिक है, राम काल्पनिक है, उनकी जड़ उखाड़ दी। जैसे कुछ की जड़ उखाड़ करके लोग मट्ठा डालकर उसे नष्ट कर देते हैं, आज जिन्होंने कहा था कि राम काल्पनिक है, सेतु काल्पनिक है, उनकी जड़ें उखाड़ दी गई। कि मौन राणा की कहानी हो गई है बस। हाँ, सिर्फ राजनीति के तहत आज हम लोग बट रहे हैं। कोई हमें लड़ा रहा है, कोई कह रहा है कि वहां ब्राह्मणों का केवल सम्मान था, केवल ब्राह्मण श्रेष्ठ है, ब्राह्मण ही सबका मान मर्दन किए। अरे हम तो कह रहे ब्राह्मण ही एक ऐसा है जो सबको साथ लेकर चल रहा है। अगर एक और भ्रांति हमारे समाज में कपोल कल्पित फैलाई गई शंभुक ऋषि वाली, कहते हैं कि राम जी ने शंभुक ऋषि को मारा, वो शूद्र था। ये कहीं पर किसी भी पुराण में नहीं लिखा है कि राम जी ने किसी शंभुक ऋषि को मारा। ये सिर्फ समाज में फूट डालने का काम किया गया। हमारे हरिजन भाइयों को हमसे अलग किया गया, उनमें भ्रांति, उनमें एक फूट डालने की स्थिति पैदा की गई कि नहीं ब्राह्मणों ने अत्याचार किया, क्षत्रियों ने अत्याचार किया। कभी नहीं, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। अगर राम ऐसा कुछ करते तो माता सबरी के यहाँ क्यों जाते? क्या राम जी के मन में कोई ऐसी धारणा थी कि हम शूद्रों के विरोधी हैं? अगर ऐसा होता तो माता सबरी भीलनी जाति की थी, जिसे आप पासी जाति कह सकते हैं। भगवान राम जी माता भीलनी के यहाँ चल कर गए और उनके जूठे बेर खाए, फिर कहाँ जातिवाद है? अरे जाति तो आज फैलाई जा रही, आज। लेकिन क्या हिंदुओं में केवल जातियां हैं, मुसलमानों में जातियां नहीं है? उनके यहाँ कोई कहता हो कि भाई आज जुलाह उत्पन्न हुआ है, आज बहना उत्पन्न हुआ है, आज हमारे यहाँ अनेकानेक उनके यहाँ, लेकिन नहीं, जातियां सिर्फ हमारे यहाँ बताई जा रही हैं। इसलिए हमारा हिंदू आज कमजोर होता चला जा रहा है। अपने धर्म के प्रति जागरूकता नहीं हमारे अंदर। हम अपने धर्म की निशानियां नहीं रखते हैं। हमें चोटी रखने में शर्म आ रही है, हमें मस्तक पर तिलक लगाने में शर्म आ रही है। क्या उनको टोपी लगाने में शर्म आई कभी? वो अपने धर्म के प्रति मजबूती दिखा रहे हैं, उतने कमजोर होते जा रहे हैं। उनका धर्म एक उनके यहाँ दिन होता है, कोई उसको कहते हैं जुमा, जुमा शुक्रवार। मैं देखता हूं मस्जिदों के सामने सैकड़ों मोटरसाइकिल और गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं। मस्जिद के सामने सैकड़ों मोटरसाइकिल, मेरे बगल में एक मस्जिद बनी है, मैं देखता हूँ सैकड़ों मोटरसाइकिल सब लगा लगा के टोपी अपने धर्म की, चाहे वो कितने भी VIP क्यों ना हो, वो टोपी लगा के वहां नमाज अदा करने आते हैं। ईसाई, उनका एक दिन होता है संडे, रविवार, वो संडे के दिन चर्च जरूर जाते हैं। हमारे सिख धर्म के लोग, वो भी अपने धर्म के लिए एक्टिव हैं, वो गुरुवार के दिन गुरुद्वारा जरूर जाते हैं। जरा हिंदुओं बताओ तुम्हारा कौन सा दिन है? कोई ऐसा दिन है कि जिस दिन हम सारे काम छोड़ करके दुकान पर ग्राहक बैठा और कहते भाई रुको, मेरा काम है थोड़ा मंदिर का, निपटा ले, तब आएंगे, तब बेचेंगे सामान तुम्हारे द्वारा? कोई है हमारा दिन? मौन राणा की कहानी हो गई है, मौन राणा की कहानी हो गई है। स्वार्थ की दुनिया दीवानी हो गई है। और भारती के आज आंसू कौन पोंछे, भारती के आज आंसू कौन पोंछे, जब नपुंसक की जवानी हो गई है। आज हम धर्म भूले बैठे हैं, समय का विशेष ध्यान रखना है। इसलिए हम एक बार सभी से कहेंगे उद्घोष के साथ जय श्री राम का नारा लगाएं, उसके बाद मन संचालक महोदय जी के कर कमलों में बोले जय जय श्री राम। और एक बार जिस संगठन से हम जुड़े हैं, केसरिया हिंदू वाहिनी, जिसमें गौरक्षा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, एक बार हमारी गौ माता की जय जयकार लगा दीजिए, बोली गौ माता की। और निरंतर प्रत्येक शनिवार हमारे संगठन के लोग यहाँ भी हैं, मौली में हमारे जिसके मुखिया कुलदीप वाजपेयी जी हैं, इनके द्वारा नित्य यानी हर शनिवार किसी ना किसी गौशाला में गौ सेवा होती है। जो भी लोग गौ सेवा करना चाहें इनसे भी संपर्क करेंगे। बोली गौ माता की, भारत माता की।